शुभोदय बच्चों, आप लोगों को क्या है पिछले क्लास में क्या बताया गया है, बाल अदालत पाठ के बारे में बताया गया। आज आपका पाठ क्या है, वो गुड़ियों का त्योहार। क्या है वो गुड़ियों का त्योहार है। ये अनुवादित पाठ है श्री विजय राघव रेड्डी जी का। ये क्या है वो आप लोग ये उपवाचक पाठ तो आप लोगों को मालूम है। ये पाठ में क्या बताया गया है, वो दशहरा के समय में आप लोगों के घर में क्या है वो खिलौनों को एक जगह रखकर वो पूजा पाठ किया जाता है ना दशहरा में, और दिवाली के समय में, और कुछ लोग संक्रांति के समय में तेलुगु में बोंगल पुरुगुलु ऐसा बताते हैं ना, वैसा है ये गुड़ियों का त्योहार कहा जाता है। हर साल क्या है वो गुड़ियों के त्योहार में एक ना एक नए गुड़ियों को लेके आ जाके वो उसमें रखा जाता है। वो गुड़ियों में क्या है, हमारी परंपराओं, हमारी रीति रिवाजों और ये पौराणिक गाथाओं से संबंधित सभी पिक्चर्स वो उसमें तो रखा जाता है। तो वो उन खिलौनों से एक जगह में क्या है, कुछ लोग अपने घर में एक कमरे में वो उसको सजाया जाता है खिलौनों को, और क्या है वो पार्क का या नहीं है तो रेलवे स्टेशन का या जो कुछ भी नया विषय आता वो उसको उससे संबंधित वो पूरा उधर सजाया जाता है। और क्या है वो कुछ लोगों क्या है वो 5 सीढ़ियों में रखा जाता, कुछ लोग 7 सीढ़ियों में, और जिसके पास ज़्यादा खिलौने हैं तो वो उन खिलौनों को रखकर किया जाता है। ये त्योहार है गुड़ियों का त्योहार। और ये इसमें क्या है वो लेखक क्या है, ये विजय राघव रेड्डी जी अपने घर में वो एक क्या है वो खिलौनों को रखकर पूजा पाठ करने की रिवाज है, उसी के बारे में इसमें भी बताया गया है वो। और ये पूरा क्या है वो उसके बारे में बातचीत तो करेंगे। अब आप लोगों को आगे की ओर बढ़ाएं। स्कूल के खुलने तक वेतन मिलेगा नहीं, और बची हुई सारी रकम तुम्हारे पास ही है। तुम्हारी मर्जी, गुड़ियाँ खरीदोगी तो बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाओगी या अपने लिए नई साड़ी मांगवाओगे, ये जो चाहे करो। बाजार से लौटकर कोट उतारते हुए मैंने कांतम से कहा। इधर 2 पति और पत्नी दोनों के बीच में कुछ संवाद चल रहा है उससे। ये क्या है वो छुट्टियों का है, वो छुट्टियों में क्या हो जाता है, अब ये कोरोना की वजह से क्या हो गया, बहुत से टीचरों को और बहुत से मजदूरों को और बहुत से लोगों को क्या है वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिले तो घर चलाना बहुत मुश्किल होता है ना। और सरकार ने भी क्या किया, सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी तनख्वाह में भी वो लोगों ने कटौती रखे हैं बाद में देने के लिए। अब ये बार ये इसकी वजह से कोरोना की वजह हम पूरा नहीं दे पा रहे, बाद में आप लोगों को दिया जाता, वैसा कहा गया है। अगर तनख्वाह मिले तो ही जीवन चलाना बहुत मुश्किल का है ये दुनिया। अब ये खर्चाना ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में और वेतन नहीं मिले तो कैसा होगा, बाल बच्चों को क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा, ऐसे ही हो रहा है वो उसमें। इसीलिए अपने पत्नी से कहने लगा है वो लेखक ने, वो स्कूल खोलने पर वेतन तो नहीं मिलेगा, वेतन मिले तो ही काम होता है वो, और नहीं मिले तो क्या खिलाता है। इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी रकम है वो मेरे पास वो तुम्हें दे रही हूँ, वो दे रहा हूँ, और तुम्हारा मर्जी, तुम चाहे तो गुड़ियाँ खरीदोगे या बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदोगे या नहीं तो अपने लिए नई साड़ी खरीदोगे, जो चाहे तुम करो, मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। घर का क्या है वो आदमी क्या करता है, पैसे कमा कर लाता है और औरत के हाथ में दिए तो औरत क्या करती है, घर में कौन सी जरूरत खर्चा है वो उसके लिए खर्चा करती है और वो उनको देखभाल करती है। और जो क्या है जो जरूरत खर्चा है उसके लिए पहले वो पैसों का खर्चा कर दी, थोड़ा वो जो कुछ भी दिया उसी में से कुछ थोड़ा बचत करके वो आगे के बारे में भी सोचती है औरत। इसीलिए कांतम के हाथ में उन्होंने क्या है बाजार से उन्होंने लौट कर आया है, कोट उतारते समय उन्होंने बाहर जाते समय कोट पहन कर गए होंगे, इसीलिए वो कोट उतार कर उन्होंने कहा है। हाँ, भरा खजाना रख छोड़ा है तुमने मेरे पास कल 10 तो रुपये बचे हुए हैं, ऐसा कह रहे हो मानो बहुत बड़े नवाब के बेटे हो। कांतम ने जवाब दिया मेरे मजाक बनाते हुए। कांतम ने क्या पत्नी क्या करती है वो उन्होंने दिया 10 रुपये। बोले तो पुराने जमाने में मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज क्या है वो हजारों के बराबर है, 100 भी अब बस नहीं हो रहा।
अब क्या है वो उनको परिहास करने लगी है पत्नी ने। हाँ, मुझे मेरे हाथ में तुमने खजाना रखा है, अभी ज्यादा ढेर सारे रुपए रखे जैसे उन्होंने करने लगे। इस वजह से कांतम ने वैसा उनको मजाक करने लगी है। मेरे पास तो कल 10 रुपए तो दिए हो तुम, तो 10 रुपए में कहाँ से मैं गुड़िया ही खरीदूं या बच्चों के लिए कपड़े खरीदूं या दोनों को बंद करके मैं अपने लिए साड़ी खरीदूं, क्या करूं? और ज्यादा देने के बराबर तुम तो क्या है तुम तो नवाब के बेटे के बराबर। नवाब बोले तो वो बहुत पैसे वाले हैं, वो जो चाहे तो वो चीजों को वो खरीद सकता है, वो काम चला सकते हैं। लेकिन इनको तो ऐसा नहीं होने के कारण वैसा कहा है वो। कांतम ने जवाब दिया, मेरे मजाक बनाते हुए लेखक की मजाक बनाने लगी है। तुम दिए 100 पैसे कम और खर्चा चलाने के लिए कह रहे हो, और जो जिसके मैं दूं और जिसको ना दूं, और मैं अपने लिए क्या खर्चा करूं, वैसा बातचीत करने लगी है कांतम। अरे परसों जब कुंडपल्ली जा रहा था तब कहाँ होता तो 4-5 रुपयों की गुड़िया ले आता, आंख मटकाते हुए मैंने कहा मानो किसी बड़े बाप का बेटा हो। और उन्होंने कोंडापल्ली द फेमस वो टॉयज के लिए क्या है, कोंडापल्ली में वो लोगों ने क्या है वो लकड़ी का भी बनाते हैं और मिट्टी का भी बनाते हैं कोंडापल्ली बोमा। और वो उन्होंने क्या है वो उधर तुम बोले तो मैं उधर जाके 4-5 रुपये में कुछ गुड़िया नया गुड़िया लाए तो तुम्हारा गुड़ियों का त्योहार तो बहुत रंगीन होता है ना, तो उस समय कुछ भी नहीं कहे। तब कांतम ने क्या है वो आंखें मटकाते हुए उन्होंने मैंने कहा मानो किसी बड़े बाप का बेटा हो। मैंने तो तुम्हें कहा हो ना, तुम तब बताना था मैं बड़ा बाप का बेटा नहीं हूँ, ऐसा मान लिया तुमने तो। और तुम तो उस समय तो कह सकती हो, उस समय तुमने कुछ भी नहीं कहा। और वैसा कहने की वजह से कांतम ने क्या कहा है वो उनको, कांतम और वो दोनों के बीच में तो बातचीत तो ऐसे ही चल रहा है, एक दूसरे के क्या है शिकायत करते हुए, और ये पूरा होने लगा है। बस बनाइए नहीं, कोंडापल्ली का काट की गुड़ियों में सिवा कुछ नहीं खिलते हैं। कोंडापल्ली फेमस लकड़ियों को वो एक प्रकार की वुड मिलता है, वो वुड से बना बहुत मुलायम रहता है, जैसा चाहे तो वैसा वो गुड़िया तो उसमें से मिलता है। वो बिगाड़ते हुए कांतम ने कहा क्या है, औरतों को ज्यादा है तो वो मुंह को इधर उधर घुमाना तो आता है ना, इसीलिए उन्होंने वही काम किया है। वो बहुत बढ़िया कहने लगे, आए हैं ये बड़ा नवाब का बेटा। बात बदलने के उद्देश्य में मैंने कहा बस अब चुप करो, देख जाएगा और देखा जाएगा, मैं बाद में देख लेता हूँ, अब तो तुम चुप रखो। आखिर मेरी बात तो सुनिए, कुछ भी हो तो इस साल कम से कम 10 रुपयों की गुड़िया अवश्य खरीदना होगा। इस साल तो जरूर तो गुड़ियों को तो खरीदना होगा 10 रुपये के, क्योंकि बहुत पुराने हो गए। मैं कितने सालों तक वही गुड़ियों को रखकर सब लोगों को अपने घर में नहीं होता दूँ, इसीलिए इस बार तो मैं तो वो गुड़ियों को दूसरों को देकर नया गुड़िया रखना चाहता है। सब जिद करके बैठी है वो औरत। और क्या है वो पुरानी गुड़िया सारा खराब हो गई है और रंग भी चले जाते हैं, वो पूरा साफ सफाई मीन्स वो गंदगी के जो कुछ भी ज्यादा समय तक वो इसके अंदर रखने की वजह से बहुत दिनों से उसी का उपयोग करने की वजह से ये पूरा हो गया। बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं नई गुड़ियों के लिए। कांतम कुछ छोटा सा व्याख्यान देती गई है। कांतम ने क्या है यह बात कहने लगी है, अब आप भी कह दीजिए बच्चों भी ये पुराने खिलौनों को रखना का पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चों को क्या है हमारे घर में देखो नए खिलौनों को रखे हैं हम लोग, ये गुड़ियों के त्योहार के लिए मेरे पिताजी वहां से लाए, यहाँ से बड़े बड़े आदमी सब लोगों को बताना अच्छा लगता है, इसी वजह से बच्चों पे ऐसा मना कर रहे हैं। ऐसा कहा है वो औरत ने। मेरी सुनी अनसुनी रह जाने के फिर उसने कहा, और सुन रहे हो ना, आपसे ही कह रही हूँ इस साल नई गुड़ियों जरूर खरीदना होगा, अन्यथा इस पुरानी गुड़ियों को देखकर लोग हंसेंगे। और क्या है वो ये साल तो सुनी अनसुनी घर के आदमी क्या करता है, वो उनके जेब परमिट है तो वो सुनता है, नहीं है तो अनसुनी करता है, वही करने लगा है लेखक ने। और उसने कहा सुन रहे हो, फिर भी औरत क्या करती है वो जरूर वो उनको सुनाने के लिए कोशिश करती, सुन रही हो मेरे बात तुम्हारे कानों तक आ रहा है या नहीं, वैसा कहा है कांतम ने। आपसे कह रही हूँ और इस साल की नई गुड़ियां जरूर खरीदना होगा, ये साल तो जरूर नई गुड़ियों को खरीदना होगा,
क्या अन्यथा पुरानी गुड़ियों देखकर लोग हंसेंगे। अरे कितने सालों से वही पुराने खिलौनों का रखकर गुड़ियों को त्योहार मना रहे, आजू बाजू बैठने का वो पड़ोस लोग रहते हैं ना, वो लोग तो मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए नए गुड़ियों को तो रखेंगे। वैसा कहा गया है वो अच्छी बात है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तुम जो कुछ भी कहा है वो सही है, मैं वो उन्हीं बातों के लिए सोच रहा हूँ, वैसा कहा गया है। और वो उन्होंने कहकर मैं भोजन के लिए उठा, और वो उन्होंने क्या है, तुम जो कुछ भी मेरे कानों में डाले ना उसी विषय के बारे में विचार रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ। और क्या खाने का समय हो गया, आप भोजन के लिए उठा है। वो बातों में पेट में तो खाना तो डालना पड़ेगा, नहीं तो भूख तो हम लोग सह नहीं पाते। अब 12 बजे के समय हो गए होंगे, इसीलिए खाने के प्रस्थान में वो लोग निकल पड़े हैं। तब उधर क्या क्या होता है, वो भोजन करते समय क्या बातचीत चलता है। वो भोजन के बाद बिस्तर पर लेट कर सोचने लगा। अब पत्नी तो वो आदेश दिया है, वो पत्नी के बातों को तो टालना नहीं होता, कहाँ से लाना कैसे लाना। अब वो स्कूल का छुट्टी भी है, वेतन भी नहीं मिल रहा, स्कूल खोलने के बाद मिलता है, लेकिन इसी बीच में इन लोगों की इच्छा को मैं कैसे पूर्ति करूं, वैसे सोचने लगा है वो पति ने। और भोजन के बाद बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, उधार तो अब मिलने का नहीं है, और कहीं पैसे मिल भी जाएगा तो 10 रुपये गुड़ियों के लिए खर्चा करने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन क्या है, वो किसी के पास जाकर उधार लेकर लाना पैसों को, फिर वो उधार में हम लोग त्योहार मनाएंगे बोले तो वो तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उधार के पैसे लाए तो अगर समय में नहीं दिए तो वो लोग गालियां देते। उनसे अच्छा कुछ भी ना लेकर ही अपने घर में जो जिससे आनंद होना उचित है, ऐसा सोचने लगा है लेकर। लेकिन ये बात तो वो औरत को नहीं मालूम हो रहा है। ऐसे सोच में इन्होंने क्या है, वो अगर पूरे के पूरे पैसे वो 10 रुपये पूरा वो गुड़ियों के लिए खर्चा करे तो, और वो त्योहार में क्या खर्चा करेंगे और बच्चों के लिए क्या खरीदूं, वैसे सोच में पड़ गया। सोचते सोचते मुझे एक उपाय तो सूझा है। वो उनको क्या है, वो लेकर के वो दिमाग में बहुत विचार आने लगी हैं। वो विचारों के कारण क्या है, वो उनको बहुत सताने लगी हैं। क्या है, वो मैं इन लोगों की इच्छा को कैसे पूर्ति करूं और इन लोगों की ख्वाहिश, मैं इसे सोच में पड़ते समय सोचते सोचते उनको एक उपाय सूझा है। सोचते उन्होंने और तुरंत कलम और कागज लेकर पत्र लिखने लगा। और किसको पत्र लिख रहा है, क्या है वो पूरा अगली कक्षा में बताती बच्चों। धन्यवाद बच्चों, आप लोग यहाँ तक का पाठ तो ध्यान से पढ़िए।